Assalamualaikum students. This is social studies period. So take out your social studies book, open lesson number 13, the law, page number 53. First of all, write CW and date at the top of the page. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं. इन दिस लेक्चर we will learn difficult words of this lesson and will do some interesting exercises related to this topic, the law. So hold a sharp pencil in your hand and see the question. Part A. Motorists have to follow the traffic rules. There are signs on the sides of roads warning about some of these rules. For example, roads near schools are used frequently by children. So, motorists are not allowed to go above a certain speed and signs are put up to warn them. Here are some of the warning signs for motorists. Explain what each of them means. ड्राइवर्स को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं. रोड्स के साइड्स पर इन रूल्स के वार्निंग साइंस लगे होते हैं. मिसाल के तौर पर वो रोड्स जो स्कूल के करीब होती हैं ज़्यादातर बच्चों के इस्तेमाल में होती हैं, इसलिए ड्राइवर्स को एक ख़ास स्पीड से ऊपर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं होता और वहाँ वार्निंग के लिए साइन बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं. यहाँ आपको कुछ वार्निंग साइंस दिए जा रहे हैं जो ड्राइवर्स के लिए होते हैं. आप इन्हें देखकर एक्सप्लेन कीजिए इनका क्या मतलब है. लुक एट दिस साइन. ये साइन वहाँ शो किया जाता है जहाँ गाड़ी पार्क करना मना होता है, यानी इस जगह आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते. सो राइट नो पार्किंग. लुक एट दिस साइन. इस साइन का मतलब ये है कि इस रोड पर कुछ काम हो रहा है. जहाँ भी आप ये वार्निंग साइन देखेंगे तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब है कि काम जारी है. सो राइट वर्क इन प्रोसेस. लुक एट दिस पिक्चर. इस साइन बोर्ड से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने गाड़ी की स्पीड अब कम करनी है क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर है. राइट स्पीड ब्रेकर. पार्ट बी. राइट व्हाट ईच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स. इन वर्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं लिखें. प्रोसिक्यूट. टू कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट अगेंस्ट समबडी. कोर्ट में किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को प्रोसिक्यूट कहते हैं. लॉयर. अ पर्सन हु नोज द लॉ. वो शख्स जो कानून जानता है. मैजिस्ट्रेट. A public civil officer empowered to administrate the law. एक पब्लिक सिविल ऑफिसर जिसके पास कानून के इंतज़ाम का इख्तियार होता है. ट्राइब्यूनल स्लैश ज्यूरी. स्टूडेंट्स ट्राइब्यूनल को हम ज्यूरी भी कहते हैं. अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ मैन हु डिक्लेयर द ट्रुथ. आदमियों का एक सेलेक्टेड ग्रुप जो सच्चाई का ऐलान करता है. एविडेंस प्रूफ सबूत. विटनेस गवाह. अ पर्सन हु टेस्टिफाइज. वो शख्स जो गवाही देता है. नाउ ओपन योर डॉकेट. लेसन नंबर 13 द लॉ, पेज नंबर 38. सी क्वेश्चन नंबर 6. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1. When we make rules, we hope everyone will dash them. Obey. जब हम रूल्स बनाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें हर एक ओबे करेगा. नंबर 2. Stealing from others is a dash. Crime. दूसरों की चीज़ें चुराना एक क्राइम है. नंबर 3. Judge और magistrate sees that dash is done and the guilty person is punished. Justice. जज या मैजिस्ट्रेट ये देखता है कि इंसाफ हो और मुजरिम को सज़ा मिले. नंबर 4. The people who have brought the case
to court are part of the dash. Prosecution. वो लोग जो कोर्ट में केस लाते हैं वो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा होते हैं. नंबर 5. A lawyer who speaks for the person who has committed the crime is called the dash lawyer. Defense. वो वकील जो उस शख्स की जानिब से बोलता है जिसने क्राइम किया होता है उसे डिफेंस लॉयर कहते हैं. Let's learn the difficult words of this lesson. The law. Number 1. Society. Number 2. Serious. Number 3. Government. Number 4. Offenses. Number 5. Crimes. Number 6. Magistrate. Number 7. Justice. Number 8. Prosecution. Number 9. Lawyer. Number 10. Witnesses. Number 11. Evidence. Number 12. Tribunal. Number 13. Judge. Number 14. Session Court. Number 15. High Court. Number 16. Supreme Court. Now, this is your home task. Learn and write difficult words, question number 6 and book exercise of lesson number 13 in assignment register. Thank you.